नमस्ते प्रणाम सभी अपनों साथियों को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो लो भैया, किसानी ऐसा जीवन है कि दिन रात मेहनत करने पर जो है अन्न अन्न जो है उपजता है, यानी उगता है। तो हम लोग किसान हैं, भले हम लोग शहर में रहते हैं, क्योंकि गांव से ही हम लोग जो एक शहर में गए हैं और खेती बाड़ी बहुत मेहनत से करते हैं हम लोग जो है। अब देख लो, वही कुदार हम ले आए बनी, देख लो, हम हूँ किसान। कहा सुने ना, एक कहानी में घर के किसान, तो हम हूँ किसान। बहुत भाई कहते हैं लोग कि भैया तू तो शहर में बसल बा, तारी मान के खेती बाड़ी का बा। हम कहने ये भैया देखा, गाँव में खेलनी जा, कूदनी जा, पढ़नी जा, खेती बाड़ी करनी जा, आ गाँव में से बड़ा भई। तो जो हमारा पूर्वज देख गए बनल रही संपत्तियाँ, तो ये बताओ क्या करी जा? बेच दी जा? वो संपत्तियाँ के बेच दी जा? नहीं, मेहनत करके में फसल उगाई जाएगी। और जब फसल उगी, अच्छा लगता है, पैदावार अच्छा होता है, पेट भरता है, गरीबों को भी दान दिया जाता है। गरीब भूखे अगर दिखाई दे रहा है, सामने पड़ जा रहा है, तो एक खजूरी चाहे 2, 4, 10 किलो उठाकर जो है दे दिया जाता है, ताकि उसका भी जो है पेट भरा रहेगा, तो बहुत आशीर्वाद देगा। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ संपत्ति को हम अनादर करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो हमारे जीना धिक्कार है। इसको हम बेच देंगे, बेचने के बाद क्या करेंगे? दारू पिएंगे, अय्याशी करेंगे, लौंडियाबाजी करेंगे, और सारा संपत्ति उसी में चला जाएगा। तो मेरे सभी साथियों, जो आपका दिया हुआ पूर्वज की संपत्ति है, उसको बचा कर रखिए, आपका धरोहर है। और दिन रात मेहनत करिए। ये न समझिए कि हम शहर में रह रहे हैं तो जो है कि हम गांव में खेती नहीं करते हैं। आप भी गांव से ही शहर में गए हैं, और गांव के धरती पर, तो गांव की मिट्टी पर आपने पले हैं, बड़े हुए हैं, खेले कूदे हैं। तो इस धरती माँ को जो है हम अनादर करेंगे तो सबसे बड़ा पाप है। इसको हम बेचेंगे, सबसे बड़ा पाप है। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग किसान आदमी हैं, फसल दिन रात मेहनत करते हैं तो फसल उगता है, तैयार होता है, तो खाने के लिए भी रखते हैं, अपने साल भर के लिए अन्न खाने के लिए भी रखते हैं, कुछ बेचते हैं, और उसको बेच कर उसी खेत में जो है उस खेत में लगाते हैं भर्ती जो है। तो कहाँ नुकसान है? और जो कामचोर होते हैं वो सब ये धंधा करते हैं, बेचने का, बीवी को मारने का, पीटने का, बच्चों को। अरे यार, तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? मेहनत करो। तुम्हारे पास 10 भी कट्ठा है, 10 ही कट्ठा है,
1 बीघा है चाहे 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा ही क्यों ना हो, उस खेत में आप मेहनत करो, धरती माँ का सेवा करो, तब देखो तुम्हारा जो फसल कितना अच्छा उग रहा है। जब धरती माँ का सेवा करोगे ना, तब तुम्हारे बाल बच्चे भी भूखे नहीं मरेंगे। उसी 5 कट्ठे 10 कट्ठे में तुम्हारा इतना फसल उगेगा, अच्छा होगा, तो तुम साल भर तक अपनी जीविका चला सकते हो, अपने परिवार को चला सकते हो, भोजन आहार दे सकते हो। साथियों, कभी भी ये लक्ष्य जो है पीछे मत हटिएगा। लक्ष्य जो है, इस लक्ष्य को जो है अपने बरकरार रखिएगा, मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए, पसीना। देखिए अभी हम खेत में आए हैं, मेड़ बांधे हैं, कोड़े हैं, मेहनत किए हैं, उसके बाद घर जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, आराम करेंगे, जो काम करना है तब जाके जो फ्रेश उसको आराम करने के बाद तब आगे हम बढ़ेंगे मंजिल की तरफ। तो ये चीज़ें दिन रात की दिनचर्या है। हम अपने आप को कभी जो है कि बड़का नहीं मानते हैं, न जो है कि हम की भावना रहती है। तो साथियों, आप लोग इस धरती माँ को सेवा करिए, पूर्वजों को दिया हुआ संपत्ति, बाप दादा का दिया हुआ संपत्ति जो है इसको बचा कर रखिए। अगर हम खरीद नहीं सकते हैं तो हमारा बेचने का अधिकार भी नहीं है। आप यही हम प्राकृतिक का नियम है, यही नियम है। जब पृथ्वी पर मनुष्य जन्म ले लिया है तो ये ईश्वर ने एक नियम बना दिया है कि जाओ पृथ्वी पर और जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा पूर्वजों की संपत्ति है, उसको बचा कर रखना। तो मित्रों, साथियों, मैं भी अपने पूर्वजों की संपत्ति बचा कर रखा हूँ, और आने वाले हमारे जो जितने बच्चे हैं, पीढ़ी हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि जो भी तुम जहाँ हो सके, जहाँ तक तुम खरीदो, बाकी संपत्ति बेचना मत जो है, और संपत्ति बचा कर रखना। नहीं बो सकते तो किसी गरीब को दे दो, बोएगा, खाएगा, पिएगा, उसके बाल बच्चों को पेट भरेगा, तो आशीर्वाद तुमको मिलेगा। तो मित्रों, साथियों, देखिए ये जीवन एक अनमोल जीवन है। इस अनमोल जीवन को नरक न बनाइए। एक अपने हौसलों को कमज़ोर न होने दीजिए, ताकत में रखिए, तभी आपका स्ट्रांग बॉडी रहेगा। भी मेहनत रहे, पेट पर हमेशा आती रहेगा, बाल बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। और चलिए फिर आपको जो है मिलते हैं अगले कली में जो है। और सभी भाइयों में आपस में प्रेम बना कर रहिए, सबको मिलजुल कर रखिए, यही मेरा कहती है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।